आरक्षण के दायरे से क्यों नहीं हटाई जा सकती अमीर पिछड़ी जातियां? सुप्रीम कोर्ट। सबसे तेज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत किसान मंगलवार को एक फैसला आरक्षण के दायरे से क्यों नहीं हटाई जा सकती अमीर पिछड़ी जातियां? सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक फैसला, एक बहस को देश में चर्चा का विषय बना दिया है और जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का है कि जितनी भी पिछड़ी जाति हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उन समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल चुका है और अब वह अमीर हो गए तो उन्हें आरक्षण की सूची से बाहर किया जाए, एक उप वर्गीकरण किया जाए, एक अलग से एक वर्ग बनाया जाए कि जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी के पैसे वाले अमीर बन चुके उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाए और वह आरक्षण मिल चुका है तो उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। इस मामले को लेकर देश में बहुत तगड़ी गर्मागर्म बहस शुरू हो गई है और जहां एक तरफ आरक्षण विरोधी लोगों का कहना है कि हमारा हक मानने का काम कर रही है एसटी, ओबीसी, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण समर्थकों ने कहा है कानूनी तौर पर संविधान के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण देना संभव नहीं है। उधर संविधान सभा हुई भारत आजाद के बाद तो कहा गया कि आरक्षण को समता, समानता को अधिकार लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में दबे कुचले वंचित और शोषित लोगों को 10 साल के लिए आरक्षण दिया और वह आरक्षण हर साल में उसकी समीक्षा के बाद बढ़ा दिया जाएगा। तो बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे। आरक्षण देने का उद्देश्य लोगों में प्रेरणा, लोगों में इंस्पायर, लोगों में मोटिवेशनल बनना, उन समुदाय के लिए जिन समुदाय ने छुआछूत, तिरस्कार, भेदभाव और अपमानित जैसी अमर्यादित टिप्पणी पर सहन किया अपने आप को, उन समुदाय के लोगों का संविधान के अनुसार हक दिया गया कि अगर आपके साथ भेदभाव किया गया है तो आपको आरक्षित किया गया है कि जिस तरह आपको असमानता की गई देश के द्वारा और उन लोगों को समानता लाने, जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान ने अधिकार दिया और वह आर्थिक रूप से सक्षम हुए। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है और इसी लालसा के साथ वह शोषित 4 गरीब की जातियों पे काम कर रही है। की जंजीरों से जकड़ा भारत आजाद होने के 20 साल बाद आरक्षण देने की प्रथा की शुरुआत हुई, जिसकी पहल ब्रिटिश सरकार ने की थी। के बाद संविधान सभा बनाई गई। उस संविधान सभा में चर्चा बहस के दौरान ये तय हुआ कि जितने भी लोगों को आरक्षण दिया जाएगा वह जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ना कि आर्थिक आधार पर। तो संविधान सभा ने जाति के आधार पर आरक्षण दिया, ना कि आर्थिक आधार पर। ये एक प्रकार की भूल थी। आज अगर देश में की सरकारें देश में समानता लाने की कोशिश करें, अगर देश को सक्षम बनाने को, देश को विकसित बनाने की काम करें, तो सिर्फ जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर दिया जाएगा, ना कि जाति के आधार पर। आज जाति के आधार पर आरक्षण देने के साथ साथ उनके साथ भेदभाव किया जाता है और अगर जाति देश से खत्म हो जाए और जहां आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, चाहे वो कोई वर्ग के हों, उन्हें आरक्षण मिलता है तो जाति भी खत्म होगी और उन्हें जीवन में मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों। लेकिन जाति में आरक्षण देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने दबे कुचले वंचित लोगों को जीवन की मुख्य धारा में लाने का काम किया और इससे आज वही जाति मालामाल हो चुकी है और काफी लाभ प्राप्त करती। तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
आरक्षण के दायरे से क्यों नहीं हटाई जा रही हैं अमीर पिछड़ी जातियां। तो एक बहस शुरू हो गई है कि SC ST OBC के लोग जो अमीर बन चुके हैं उन लोगों को अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, अब उन्हें दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। जो कमजोर हैं, वंचित हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको मौका देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आरक्षण पर बहस शुरू है और इस बहस के बीच आपका अपना विचार क्या कहता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपकी इस कमेंट से रिव्यू कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है और जिसमें कहीं ऐसा ना हो कि SC ST OBC की कमजोर वर्ग या फिर समान वर्ग के कमजोर वर्गों का हक मारा जाए। तो सब लोग मिलकर अगर जाति को छोड़कर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं तो देश में जाति खत्म होगी, जातिवाद खत्म होगा और दबे कुचले लोग जीवन की मुख्य धारा में आएंगे। तो जहां एक तरफ जो पंजाब सरकार है वो SC ST OBC में सेवाओं में आरक्षण को लेकर कानूनन 2006 के वैध होने का बचाव कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आर्थिक तौर पर मजबूत जातियों के आरक्षण को छोड़ने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया जो लोग आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जो संपन्न हो चुके हैं, जो ताकतवर हो चुके हैं, उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्हें एक ऐसी कैटेगरी बनाना है जिसमें लगे कि भैया SC OBC के लोग ही हैं, इनका आरक्षण मिल चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को कहा कि पिछड़ी जातियों के अमीर उप जातियों को आरक्षण देने के दायरे से बाहर क्यों नहीं निकाला जा सकता। अगर SC ST OBC का अतिआरती समान वर्ग के साथ कंपटीशन प्रतियोगिता करेगा और चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ये विचार कर रही है कि क्या राज्य सरकारें SC और ST और को सब कैटेगरी कर सकती है या नहीं। मतलब एक कैटेगरी बनी है उसको सब कैटेगरी बना सकती है, यानी जो वर्गीकरण होना है उप जातियों को बना सकती नहीं, इस पर विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। SC वर्ग के जस्टिस इस मामले में अनुसूचित जाति वर्ग के जस्टिस B.I. गवई ने कहा कि इस समुदाय का एक व्यक्ति IAS और PCS जैसी सेवाओं से जाने के बाद सबसे बढ़िया सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है, तो क्या उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, ये बहस का विषय। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस SC OBC वर्ग को आरक्षण मिल चुका है उसे आरक्षण मिलना कहां तक संभव है, क्योंकि वह अगर आरक्षण लेता है तो जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर है उनका हक मानने का काम किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने देश में चर्चा का विषय बना दिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने आरक्षण पर कहा कि ताकतवर और तरक्की कर चुके जातियों को आरक्षण की सूची से हटाने पर जंग अक्सर चलती रहती है और क्या ये जंग जायज है। जो अधिकार की बात करते हैं SC ST OBC के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने दबे कुचले वंचित लोगों को, कमजोर लोगों को आरक्षण देने का काम किया, वो उनका हक खत्म किया जा रहा है, उनका हक खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा आरक्षण समर्थक लोगों का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तर्क की बात कर रही है कि भाई SC ST OBC जिनको आरक्षण मिल चुका है, जो ताकतवर बन चुके हैं, जो पैसे वाले बन चुके हैं, जो संपन्न बन चुके हैं, उन लोगों पर आखिर आरक्षण कब तक, जो देश के लिए, उन लोगों के लिए जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनका हक मानने जैसा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है और बीजेपी हर हाल में तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है और बीजेपी चाहती कि देश के हर वर्ग के दबे कचले वंचित लोग हैं जो आरक्षण उन तक नहीं पहुंच रहा है, उन्हें आरक्षण से मरहूम रखा गया, दूर रखा गया है, उन्हें उस चीज की सख्त जरूरत है जहां एक व्यक्ति IAS PCS बनकर बहुत बड़ी सुविधाओं को भुगतता है, बहुत बड़ी सुविधाओं को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है और वहीं उसी जगह उसके आसपास गरीब लोग भीख मांगने जैसे काम करते हैं। तो उन लोगों उपजाति बनाकर
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि उपजाति बनाओ के ऐसा कुछ हो सकता है, अभी विचार विमर्श चल रहा है। और आईएफपीसी बनने के बाद, एक अफसर बनने के बाद, वो हक उसके बच्चे नहीं लेंगे, बल्कि उसके आसपास गरीब लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये बहस तीखी है। और आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और आरक्षण विरोधी, आरक्षण समर्थक सब लोग मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। और आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि आप कमेंट बॉक्स में जायज बात करें, जाति की बात ना करें, बल्कि आर्थिक आधार से कमजोर लोगों के समर्थन की बात करें, ताकि हम आपकी बात को सुन सके, उस पर आगे रिव्यू कर सके। संविधान के अनुसार 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिक उन सभी पिछड़े के पक्षों में नियुक्तियां, पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं जिनका राज्य सरकार की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 16(a) के अनुसार अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्योग, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसमें किसी को विच्छेद किया जाएगा। ये कहता है आरक्षण के संविधान में धाराएं। अनुच्छेद जो है 16(4) जो मैंने बताया में 16(a) में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव सकारात्मक कार्रवाई के आधार पर प्रदान किया जाएगा। 126 में संविधान संशोधन क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? 26 जनवरी 2020 को भारतीय संविधान को संशोधन किया गया। उसमें प्रावधान किया गया जो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया आरक्षण को। वह खत्म हो रहा था 26 जनवरी 2020 को, उसको 10 साल आगे बढ़ा दिया और संसद में जो इंग्लो इंडियन कोटे को भी खत्म करने का प्रावधान किया गया। आरक्षण को आर्टिकल 334 में संबोधित करते हुए कहा गया है कि इंग्लो इंडियन SC ST को दिए जाने वाला आरक्षण 40 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन 40 वर्षों बाद उसे समीक्षा करके हर 10 साल में संशोधित कर विस्तार किया जाएगा। तो वही ये सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट विस्तार कर रही है और वो विस्तार करने का उद्देश्य यही है कि भाई उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जिनको उनकी जरूरत है, ना कि जो अमीर व्यक्ति हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संविधान में 103 बार संबोधन करके समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर सभी जाति के लोगों को 10% EWS आरक्षण देने की व्यवस्था की। मोदी सरकार का यही उद्देश्य था जो सुप्रीम कोर्ट आज करने जा रही है, बहस करवा रही है देश में। और जो लोग आरक्षण मरहूम है उन लोगों को आरक्षण लाने का काम कर रही है। तो मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल 2019 में चुनाव जीतने से पहले समान वर्ग को आरक्षण दिया 10%, और सुप्रीम कोर्ट ने समान वर्ग के आरक्षण के मामले में आरक्षण विरोधी और आरक्षण समर्थकों की 40 से ज्यादा याचिकाओं पर फैसला देते हुए उसे 27 सितंबर 2022 को सुरक्षित रखा, जिसके वकील शेखर नाफड़े ने तमिलनाडु सरकार में EWS का विरोध किया और कहा कि आरक्षण के लिए आर्थिक स्थिति को आधार नहीं बनाया जा सकता। एकेडमिशियन मोहन गोपाल ने मामले में 30 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में EWS आरक्षण को धोखाधड़ी बताया, पिछले दरवाजे से आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने की कोशिश को बताया और कानूनन संविधान के अनुसार देश में 50% आरक्षण से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। इसमें जिसमें SC को 22.50, ST को 7.5 और OBC को 27% आरक्षण मिल रहा है। तो ये अगर जोड़ा जाए तो 50% से ज्यादा बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर 50% से आरक्षण दिया जा रहा है तो ये संवैधानिक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, आरक्षण के विरुद्ध काम चल रहा है। तो
बहुत सारी अवधारणा हुई। तो आरक्षण की इस जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछड़ी जातियों जो पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण देने की कवायद शुरू करिए और सरकार भी उसमें समर्थन कर रही है। और जो SC ST OBC के लोग हैं उन्हें आरक्षण मिल चुका है और वो IAS PCS या ताकतवर बन चुके हैं, तो उन लोगों को अलग किया जाए, उन्हें आरक्षण से रोक लगाई जाए, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाए और दबे कुचले कमजोर लोगों को आरक्षण दिया जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। तो ये था आरक्षण का वीडियो। मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका आइडिया क्या कहता है आरक्षण को लेकर, चाहे SC ST OBC का हो या फिर समान वर्ग का हो EWS, उसमें आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें। मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम पूरी मजबूती के साथ आपके समर्थन में पूरी ऊर्जा के साथ निष्पक्ष होकर आपके समर्थन में उतरते रहें और बेहतरीन आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने आप का, अपने शुभ चिंतकों का, और एक बेहतर भारत बनाने के लिए मेरे साथ कनेक्ट होइए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।